ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। कि हमने कल क्या किया था। कल हमने हमारा यहाँ पे क्लिपबोर्ड में जो ऑप्शंस थे उन्हें एक्सप्लोर किया था। फ़ॉन्ट वाले ऑप्शंस हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं। अलाइनमेंट किया था जिसमें हमने मर्ज सेंटर, मर्ज अक्रॉस, अनमर्ज एंड मर्ज सेल सीखा था। उसके बाद हमने नंबर फॉर्मेट किया था। आज जो हम करेंगे वो करेंगे स्टाइल्स, सेल्स एंड एडिटिंग वाला पार्ट। ठीक है, कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ओके, सो ओके, तो कल हमने किया था कि कैसे हमें मर्ज करते हैं और कैसे सारी चीज़ें होती हैं। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा माई नेम इज़ तानो सिंघल, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। ठीक है, और मुझे ये यहाँ पे तीनों सेल में चाहिए, 1 2 3, इन तीनों सेल में चाहिए। सिर्फ आई वाले सेल में नहीं चाहिए था, तीनों में चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इसे मर्ज एंड सेंटर कर सकती हूँ। तो ऑल्ट एच मतलब होम, एम मतलब मर्ज और सी मतलब सेंटर। तो ये ऑटोमेटिकली अलाइंड भी हो जाता है और मर्ज भी हो जाता है। अब देखिए ये एक ही सेल बन गया है। ऑल्ट एच बी टी से मैंने यहाँ बॉर्डर लगाया, ओल्ड एच बी टी से मैंने यहाँ बॉर्डर लगाया एंड देखिए यहाँ पे बॉर्डर लग के आपको पता लग रहा है ये एक ही सेल है। ठीक है, अगर यही चीज़ मान लीजिए मैं कॉपी करती हूँ, कॉपी करने से हमारा फॉर्मेट भी कॉपी हो जाता है। तो मुझे ये कॉपी नहीं करना, मुझे ये करना है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ माई नेम इज़ तानो सिंघल एंड this is the live batch, this is the live batch of MS Excel। मैंने ये लिख लिया और मुझे दोनों ही मर्ज करने हैं। तो क्या मैं एक एक जाके करूँगी? नहीं, मुझे एक एक जाके नहीं करना, मुझे बस सिलेक्शन करना है। एंड ऑल्ट मतलब कीज़ के लिए, एच मतलब होम के लिए, एम मतलब मर्ज एंड ए मतलब अक्रॉस। तो देखो इसने कर दिया, लेकिन ये अलाइनमेंट नहीं करता, अलाइनमेंट हमें खुद से करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। यहाँ से आप अपने बॉर्डर्स लगा सकते हो ऑल्ट एच बी ए करके, या फिर आप ऑल्ट एच बी ए से तो चारों तरफ लग जाएगा, बाहर थिक बॉर्डर चाहिए तो ऑल्ट एच बी टी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद हमने कुछ नंबर फॉर्मेट सीखे थे कि डेट का कैसे होता है, टाइम का कैसे होता है, परसेंटेज का कैसे होता है, ये सारे यहाँ पे आपको एक्सटेंशन देखने को मिला था जहाँ से आप कस्टम भी कर सकते हो। कोई भी नंबर, करेंसी, आपको जिस टाइप का जैसा भी चाहिए आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे आपको डेसिमल प्लेसेस कितने लेने हैं, 2 लेना है, इस तरीके से टेक्स्ट का लेना है, स्पेशल का लेना है, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ से। आज जो हम करेंगे ना, यहाँ से एक और मैंने बताया था फॉर्मेट पेंटर। मान लीजिए मैंने यहाँ तनु लिखा और ये सिंगल सेल में है, लेकिन मुझे 3 सेल में चाहिए। ये वाला 3 सेल में है, बॉर्डर लगा हुआ है, मुझे सेम काम उस तनु पे भी चाहिए। तो मैं फॉर्मेट पेंटर करूँगी, एक कॉपी की तरह यहाँ पे होने लग जाएगा। यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर दूँगी तो ये देखो तीनों सेल में आ गया और साथ में बॉर्डर भी अपने आप लग गया, मुझे खुद कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? देखिए, आपके पास कोई डेटा है लेकिन उसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब क्या? सजाना। कंडीशनल मतलब क्या? कोई कंडीशन दे दी है हमने, उस अकॉर्डिंग उसको सजाना। मतलब हम उसको कह रहे हैं कि चलिए करके देखते हैं, उसके बाद ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपके स्टाइल्स वाले ग्रुप में होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले आता है हाईलाइट सेल रूल्स, इसमें ग्रेटर देन। मान लीजिए मैं यहाँ पे 4 नंबर लिख लेती हूँ, 10 20 30। मेरा नंबर लो के शायद, एक सेकेंड, 10 20 30 एंड 40 एंड 50। ओके, अब मुझे चाहिए कि इसमें 25 से ऊपर कोई नंबर हो तो वो उसका कलर चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगी, ये पूरे को सेलेक्ट करूँगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगी,
फर्स्ट वाला जो है हाईलाइट सेल रूल्स, उसमें जाके मुझे क्या कंडीशन लगानी है, जस्ट गिव मी अ मिनट। Just give me a minute. Am I visible now? ये क्या हो गया है? ओके देखिए, मुझे क्या कंडीशन लगानी है यहाँ पे, कंडीशन ये लगानी है कि मेरा अगर नंबर 25 से ज़्यादा हो तो उससे ना कलर कर देना, कलर हम लोग चूज़ कर लेंगे, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि 25 से ज़्यादा होना चाहिए, तो हाइयर देन किससे, 25 से। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगी, उसमें सबसे पहले आता है ग्रेटर देन को सेलेक्ट करूँगी, यहाँ 30, इसने ऑटोमेटिकली रेड लिया हुआ है, मैं चाहूँ तो कोई भी यहाँ से कलर ले सकती हूँ, येलो ले सकती हूँ, ग्रीन ले सकती हूँ, या फिर अपनी मर्जी का भी ले सकती हूँ। मर्जी का कैसे होगा, देखो आपने ड्रॉप डाउन किया, यहाँ नीचे कस्टम फॉर्मेट लिखा हुआ है, कस्टम फॉर्मेट में जाइए। अब यहाँ पे देखो आपके पास सारे ऑप्शन आ गए। फिल में देखो, आप चाहते हो कि मैं कुछ और कलर फिल करना चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ ये पर्पल कलर फिल हो जाए, ओके। फिर मैं चाहती हूँ बॉर्डर और आउटलाइन लग जाए, फिर मैं चाहती हूँ फॉन्ट जो है मेरा बोल्ड होके आ जाए, साथ ही साथ में चलो बोल्ड होके आ जाए, और मैंने ओके किया तो कस्टम फॉर्मेट आ गया। एंड इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, देखो हमारे इसका कलर वाइट होके आया, मैंने वाइट सेलेक्ट कर लिया एंड ओके कर दिया। एंड देखो अब मेरे जो 25 से नंबर बड़े थे, मैंने वहाँ 30 डाला था, सॉरी। अच्छा, अब मैंने गलती से, मैंने क्या बोला था 25 करना है, लेकिन वो तो 30 से ऊपर दिखा दिया, क्योंकि वहाँ पे गलती से 30 लिखा हो गया। तो आपने पूरा डेटा अपने आप सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है, उसके बाद वापस से जाके नीचे मैनेज रूल्स हैं, क्योंकि मेरे से रूल में मिस्टेक हो गई है, तो मैं मैनेज रूल्स में जाऊँगी। एंड देखो मेरा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 30 से ज़्यादा दिख रहा है, मुझे तो 25 लिखना था, मैंने तो गलती से 30 लिख दिया। मैं बस इस पर क्लिक करूँगी और एडिट रूल पे करूँगी, एंड यहाँ पे मुझे 30 के इक्वल नहीं, मुझे 25 से ग्रेटर देन 25 करना है, एंड मैं ओके कर दूँगी। एंड अब देखो उसने ले लिया, ठीक है। तो आप इस तरीके से कोई भी चीज़ हाईलाइट करा सकते हैं। ये मैंने पहला ऑप्शन बताया है हाई ग्रेटर देन के लिए, कि कोई नंबर से ज़्यादा हमें चाहिए, कोई आपका डेटा है जिसके अंदर आपका ये आएगा, इससे बड़ा वाला नंबर को हाईलाइट कर दो, इससे बड़े वाला। कैसे, आपने सेल की शीट बनाई, सेल की शीट में आपने बहुत सारी सेल्स लिखी, आपने किसी पर्सन की सेल लिखी, और उसमें अब आप देखना चाहते हो उस पर्सन में कौन ऐसा पर्सन है जिसने 1 लाख से ऊपर की हमें सेल दे रखी है, कौन पर्सन ने 1 लाख से ऊपर की सेल दे रखी है। तो आप सिंपली वहाँ जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हायर सेल रूल में जाएंगे, ग्रेटर देन में जाएंगे, यहाँ पे आप फिल कर दोगे 1 लाख से ऊपर का किसमें है उसको आप कलर कर दो, तो वो आपको ऑटोमेटिकली पूरे डेटा में कलर करके दे देगा। तो इस तरीके से हम लोग ये हायर देन वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी को ही हम लोग मान लीजिए, अब मुझे हायर देन नहीं चाहिए था इसी डेटा में, कैन यू प्लीज़ म्यूट योर सेल्फ, समवन इज अनम्यूट I guess. ओके, अभी देखो मान लीजिए मुझे तो डेटा में ये ग्रेटर देन वाला नहीं चाहिए था, मुझे तो लोअर देन वाला चाहिए था, कुछ और चाहिए था, लेकिन अब तो मैंने ये कर दिया है। तो कैसे करते हैं हम इसे, मैनेज रूल में जाके, तो मैनेज रूल में भी डिलीट रूल कर सकते हैं, लेकिन हमने डेटा को सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, नीचे आना है क्लियर रूल्स में। एंड आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आता है क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, कि मतलब मैंने जो सेल सेलेक्ट किए हैं उसके ऊपर अगर कोई रूल लगा हुआ है उस रूल को हटा दीजिए, उसके ऊपर अगर कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है तो उस फॉर्मेटिंग को हटा दीजिए। एक ऑप्शन तो ये होता है। एंड दूसरा ऑप्शन होता है क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। एक शीट के ऊपर तो आप बहुत सारा काम कर सकते हो सकता है आपने अलग अलग जगह बहुत सारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रखी हो और आप चाहते हो पूरी शीट पे एक बार से हट जाए, तो आप पूरी शीट को सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सिर्फ शीट पे, पूरी शीट पे ना हटे, सिर्फ जो आपने डेटा सेलेक्ट किया है सिर्फ उस पे हटे, तो आप क्या कर सकते हो, क्लियर रूल पे जाएंगे एंड क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल कर देंगे। तो देखो वो कलर हट गया, अब इसके ऊपर कोई रूल नहीं लगा हुआ। अब आप मैनेज रूल पे भी जाके देखेंगे तो देयर इज़ नो रूल ओवर दिस डेटा, क्योंकि हमने सारे रूल ही हटा दिए हैं। अब हम दोबारा से करेंगे, दोबारा से करके देख लेते हैं। हमने डेटा सेलेक्ट किया, डेटा सिलेक्शन के लिए मैं वैसे तो ड्रैग करके कर रही हूँ, बट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर कीबोर्ड से करना है तो कंट्रोल A से कर सकते हैं।
ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट रूल पे आपको क्लिक नहीं करना होता, बस अपने कर्सर को वहाँ लेके जाएंगे ना तो अपने आप ये साइड वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। जैसे ही आप खोलेंगे, अब आ गया लेस देन। अब लेस देन पे भी सेम क्राइटेरिया है, मुझे चाहिए 25 से नीचे वाले ही, तो 25 से नीचे वालों को रेड कर देना। अब मैं रेड ही चूज़ कर रही हूँ कि रेड कर देना। चाहूँ तो मैं कस्टम पे भी कर सकती हूँ, जैसे इसको खोला एंड कस्टम फॉर्मेट से मैं जैसा फॉर्मेटिंग चाहती हूँ, जैसे उसको सजाना चाहती हूँ वैसे कर सकती हूँ, लेकिन मुझे रेड ही चाहिए, तो मैंने ओके कर दिया। तो देखो 25 से नीचे कौन कौन सा था, 10 और 20 था, तो इसने हाईलाइट करके दे दिया। अब मुझे कुछ और फॉर्मेटिंग करनी है तो कैसे क्लियर करेंगे, डेटा को सेलेक्ट किया, गए क्लियर रूल्स किया, सेट में से हटा दिया। चलिए कोई और फॉर्मेटिंग देखते हैं। हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपके पास आता है बिटवीन। देखो आपने हमेशा नंबर्स पढ़े हैं, तो क्या पढ़ा है, जस्ट गिव मी अ मिनट, शायद कोई है। आपने हमेशा नंबर्स पढ़े हैं, तो क्या पढ़ा है, ग्रेटर देन पढ़ा है, लेस देन पढ़ा है और एक बिटवीन पढ़ा है ना। तो अभी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी ग्रेटर देन पढ़ा कि इससे बड़ा नंबर हो तो हाईलाइट कर देना, अगर इससे छोटा हो तो हाईलाइट कर देना। अब हम पढ़ेंगे इसके बीच में हो तो हाईलाइट कर देना। बीच में क्या, अब मुझे चाहिए कि 25 और 35 के बीच में, या फिर 25 और 45 के बीच में अगर कोई नंबर हो ना तो उसे हाईलाइट कर देना। तो कैसे करेंगे, वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और उसमें जाके बिटवीन में सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे 2 वैल्यू देना है। अब एक वैल्यू मैंने क्या सोची है 25, और एक मैंने क्या वैल्यू सोची थी 35 सोची थी ना, या 45 कर लेते हैं, 45, ठीक है। और उन्हें कलर कर देना आप ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का कर देना एंड ओके। तो देखो 25 और 45 के बीच में कौन सी आपके नंबर्स आते हैं, 30 आता है, 40 आता है, राइट। तो इसने बिटवीन वाला कर दिया। ये आपके किस काम में आएगा, जैसे मैंने सेल्स रिपोर्ट का आपको दिया था ना एक एग्जाम्पल, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था, देखिए जैसे मैंने सेल्स रिपोर्ट वाले में आपको एग्जाम्पल बताया था कि आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपकी सेल्स रिपोर्ट बनी, वहाँ पे आपने पार्टी नेम लिख रखा है और वहाँ पे आपने सबकी सेल्स लिखी हुई है। तो अभी आपके मैनेजर ने कहा कि हमें ये जानना है कि लगभग कि लाख से 5 लाख तक की सेल कौन कौन लोग हैं जो हमें इतनी सेल करके दे रहे हैं, लाख रुपए से लेके 5 लाख तक रुपए तक हमें कौन कौन से लोग हैं जो सेल करके दे रहे हैं। तो हम लोग निकाल सकते हैं, हम अपनी वैल्यूज़ में एक जगह 1 लाख लिख देंगे, एक जगह 5 लाख लिख देंगे, हमें पता लग जाएगा कि इतने वैल्यूज़ के बीच में हमें कितने लोग हैं जो इतनी सेल करके दे रहे हैं, या किस प्रोडक्ट पे हमारी इतनी सेल हो रही है, या किस रीजन में हमारी इतनी सेल हो रही है। हम कहीं से भी उसे हाईलाइट करवा सकते हैं। तो ये उसके लिए काम आता है बिटवीन वाला, ठीक है। उसके बाद वही हम लोगों को इसमें फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, इसमें गए हमने क्लियर रूल्स किया, सेलेक्टेड सेल कर दिया। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल टू, दैट मीन्स हमें एग्जैक्ट कुछ अमाउंट पता है, हमें एग्जैक्ट कोई चीज़ पता है कि हमें ये चीज़ चाहिए उस शीट में, ठीक है, लेकिन हमें मिल नहीं रही, कहाँ है, हमें पता नहीं है कि कहाँ है। तो आप क्या करोगे, अब हमें एग्जैक्ट तो पता है, मुझे पता है कि मुझे ना 40 कहीं पे मैंने लिखा हुआ इस डेटा में मुझे 40 चाहिए, अब मुझे मिल नहीं रहा है 40, कि मैं कैसे ढूंढूं। तो क्या करूँगी, मैं पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लूँगी। डेटा को सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल ले कर सकते हो, अभी तो छोटा डेटा है, बड़ा डेटा होगा सारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओगे, हाईलाइट पे जाओगे, इक्वल टू कर दोगे कि अगर कहीं पे ना 40 लिखा है ना, 40 लिखा है तो भैया उसे ना येलो कलर का कर देना, ताकि वो हाईलाइट हो जाए और मुझे पता लग जाए मेरे डेटा में कहाँ लिखा हुआ है ये चीज़, ठीक है। तो आपने ओके किया, तो ये देखो ये 40 पे उसने हाईलाइट कर दिया है, ओके। तो ये कोई पर्टिकुलर अमाउंट आपको पता है, कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको पता है कि मुझे ये चीज़ ढूंढनी है, मेरे डेटा में कहीं ना कहीं लिखी हुई है, तब आप इक्वल टू का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें से इरेज कर देती हूँ हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग, ठीक है। इसके बाद हमारा जो रूल आता है वो आता है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, टेक्स्ट के बारे में आ गया, टेक्स्ट के बारे में आ गया। यहाँ पे मैं कुछ नाम लिख लेती हूँ, स्वाति, ऋषभ, मिश्रा, अक्षय, चलो ये 5 नाम लिख लिए, ठीक है। अभी मेरा ये डेटा है, आपका बहुत बड़ा डेटा हो सकता है जिसके अंदर टेक्स्ट भी होंगे, नंबर्स भी होंगे, सब कुछ होगा। अभी मुझे हाईलाइट करवाना है कोई ऐसी चीज़ कि मुझे ये पता है कि मुझे ना अक्षय के बारे में जानना है, ठीक है। तो वो मुझे कैसे पता लगेगा, मुझे अक्षय का नाम तो पता है, तो वही वाली चीज़ मैं कर सकती हूँ, उसको सेलेक्ट करूँगी, पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है एंड टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अब मैं यहाँ पे लिख के दूँगी उसको कि भाई जहाँ पे ना अक्षय लिखा है ना उसको हाईलाइट कर देना। अगर मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, अब मैंने अक्षय में डबल ए लगा दिया, चलो अक्षर में डबल ए लगा दिया, ओके कर दिया, क्या उसने हाईलाइट करके दिया, नहीं करके दिया, क्योंकि अक्षय में डबल ए है ही नहीं,
तो ये इसको लेगा कैसे, आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। अब आप देखो इसको सेलेक्ट करो, जाके वहाँ पे मैनेज रूल्स में जाओ एंड देखो कहाँ मिस्टेक हुई है, इसने अक्षय क्यों नहीं हाईलाइट किया, एडिट रूल करो एंड यहाँ देख रहे हो अरे डबल ए लिखा हुआ है, तो आपने ये सिंगल ए कर दिया एंड ओके कर दिया एंड इसे ओके कर दिया। नाउ अक्षय इज़ हाईलाइटेड। तो ये चीज़ आप नंबर के लिए भी कर सकते हो, ये चीज़ आप टेक्स्ट के लिए भी कर सकते हो। नंबर के लिए भी हमने किया इक्वल टू, कि भाई इसके इक्वल कोई नंबर है तो मुझे बता दो। एंड जैसे वो वाला आप कहाँ यूज़ कर सकते हो नंबर वाला, कभी कभी क्या होता है आपको ये पता है कि मेरा ना कोई डिफरेंस आ रहा है 12,03,000 समथिंग का, आपको ये पता है 12,03,000 का आपका कोई डिफरेंस आ रहा है। अब आपको पूरी डेटा में वो देखना है तो आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस भी होता है एक ऑप्शन जहाँ से आप देख सकते हो, लेकिन आप चाहते हो वो हाईलाइट हो जाए, वो कलर फिल हो जाए कि इतना डिफरेंस, तो आप क्या करोगे डायरेक्टली आप है ना उसमें डाल दोगे टेक्स्ट दैट कंटेन सॉरी अमाउंट इक्वल टू 12,03,000, जहाँ पे भी ये लिखा हुआ है उसको हाईलाइट कर दो। और वहाँ पे अगर आपको दिख गया कोई इन्वॉइस पर्टिकुलर इसका था और वो हाईलाइट हो गया तो आपको पता लग जाएगा ये वाला इन्वॉइस रह गया था हमारा, तो ये वहाँ काम आता है। टेक्स्ट में भी हम लोग किसी पार्टी का नाम ढूंढना हो या कोई चीज़ ढूंढनी हो तो उसके अकॉर्डिंग काम आ सकता है। आपके पास कोई GST नंबर है वहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हो, हाईलाइट करवा सकते हो, अच्छा ये वाला पर्सन है तो वहाँ पे टेक्स्ट वाला काम आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये यहाँ पे इसको इरेज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास आता है अ डेट अकरिंग। देखो मेरे को यहाँ पे डेट्स लिखनी पड़ेंगी, मैं यहाँ पे डेट लिख लेती हूँ, आज का करंट डेट लिख लेती हूँ। आज की डेट है 6/8/24। मैं कल का डेट लिख लेती हूँ, अच्छा कल का डेट भी बाद में लिखते हैं। ओके 5/8/2024 एंड मैं एक नेक्स्ट मंथ का लिख लेती हूँ, एक मैं लास्ट मंथ का लिख लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने ये डेटा लिख लिया, अब मैं इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊंगी। अगर मैं चाहती हूँ हाईलाइट हो जाए क्या अ डेट अकरिंग, क्या चीज़ यस्टरडे, मतलब कल की जो डेट्स है ना, कल वाला डेटा अगर मेरे पूरे डेटा में है वो सारा हाईलाइट हो जाए, सारा हाईलाइट हो जाए जो मेरी कल की डेट का डेटा है। तो मैंने यस्टरडे यहाँ पे चूज़ किया हुआ है, ओके किया, तो कल की डेट थी 5। ओके फाइन, अच्छा अब हम ना मल्टीपल वो कर रहे हैं। अब मेरा डेट अकरिंग में मैं और भी लगाती हूँ कि मेरा टुमारो आने वाला कल मैंने डाला नहीं है, नेक्स्ट मंथ का कोई अगर डेट है तो वो हाईलाइट हो जाए एंड वो ग्रीन कलर की आई है। तो देखो कल वाली डेट रेड से आ रही है, नेक्स्ट वाली मंथ। अच्छा एक और कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं कि यहाँ गए अ डेट अकरिंग लास्ट मंथ का अगर कुछ है तो वो येलो कलर का हो जाए, तो येलो। ओके तो देखो आपका हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा में मल्टीपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं। आपने बस वो डेटा सेलेक्ट करते जाना है और रूल्स बताते जाना है। अब आप जाके देखेंगे तो हमने इस पर कितने रूल लगाए, 3 रूल्स लगाए। तो अब आप देखेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ जाएंगे मैनेज रूल में जाएंगे तो आपके पास 3 रूल होंगे। अगर मान लो आप कोई पर्टिकुलर रूल को एडिट करना चाहते हो तो आप उस पर क्लिक कीजिए सिंपली, जैसे मैं लास्ट मंथ पे क्लिक करना चाहती हूँ, एडिट रूल करना चाहती हूँ, तो यहाँ जाके मैं कुछ भी एडिट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे एडिट करते हैं। इसको मैंने क्रॉस कर दिया, तो ये आपके डेट अकरिंग वाले हो गए। डेट अकरिंग वाले पे आप ऑप्शंस देख सकते हो, और भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि यस्टरडे हो गया, टुडे हो गया कि आज की डेट हाईलाइट कर दो, टुमारो हो गया कल की डेट हाईलाइट कर दो, इन द लास्ट 7 डेज़, अच्छा ये वाला हम कर सकते हैं इन द लास्ट 7 डेज़। हम इसको क्या कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, फिल में ब्लू, क्योंकि अभी तक ब्लू हुआ नहीं है ना। फॉन्ट हमारा वाइट कर लेते हैं। ओके एंड हियर वी गो। तो ये लास्ट 7 डेज़ में तो ये भी आएगा, तो ये लास्ट 7 डेज़ का हो गया। जिसने इसने आज का दिन भी कंसिडर कर लिया है, लास्ट 7 डेज़ की इसने ब्लू कर दी है। आपका ये वाला रूल पहले वाले रूल को ओवर रूल कर रहा है, मतलब पहले आपने जो डेट लगाई थी आज 6 है, यस्टरडे वाला लगाया था, उसको ओवर रूल कर दिया इसने। ठीक है, तो आप चाहें तो मल्टीपल अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसमें लगा सकते हैं। अच्छा उसके बाद क्या आता है, अच्छा एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स इसमें लगी हुई हैं। क्लियर रूल करते ही ना सारे रूल एक बार में क्लियर हो जाते हैं। जैसे देखो अभी मैंने कर दिया ना, तो देखो सारे ही चले गए। अब आप मैनेज रूल में जाके देखेंगे तो एक भी रूल नहीं है। ठीक है, तो ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आप जाएंगे, इसमें आपका बच जाता है डुप्लीकेट वैल्यूज़। अभी इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं नहीं, हम लोग एक डुप्लीकेट वैल्यू डाल देते हैं इसमें। इसको भी मैं 5 कर देती हूँ।
इसको मैं सेम कर देती हूँ, ठीक है। अभी देखो आपने हाईलाइट किया। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ कर देते हैं एंड इसे भी ऐसे कर देते हैं। मान लीजिए मैंने पूरा डेटा सेलेक्ट किया, मुझे चाहिए जहाँ जहाँ इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो हाईलाइट हो जाएं। तो देखो सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हाईलाइट हो गई, 10 ये डुप्लीकेट, स्वाति स्वाति ये डुप्लीकेट, और ये 2 डेट डुप्लीकेट। तो जितने भी डुप्लीकेट्स हैं ये नहीं दिखेगा कि ये नंबर है, ये नहीं दिखेगा कि ये टेक्स्ट है, ये नहीं दिखेगा कि ये डेट है। इसने जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी सभी को हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन फॉर्मेटिंग थी। मैं इसमें से सबको इरेज कर देती हूँ। ओके यहाँ से तो आपका ये वाला तो यहाँ से तो हो गया। मोर रूल्स में आप जब खोलेंगे तो आपके पास इस टाइप का इंटरफेस होगा जिसमें ओनली बॉटम्स एंड आपका मेनली इसमें होता है फॉर्मूला का यूज़ करना, यूज़र फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल। तो फॉर्मूलाज जब आप पहले आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, उसके बाद ही तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा के कोई पर्टिकुलर काम कर सकेंगे। तो ये हम करेंगे फॉर्मूलाज के बाद। फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज़, तो ये वाली चीज़ है। अब मान लीजिए मैं यूनिक वैल्यूज़ चाहती थी, अभी तक हमने डुप्लीकेट किया था, यहाँ से मैं अपना रूल चेंज कर रही हूँ कि मुझे यूनिक वैल्यूज़ दो। मतलब यूनिक मतलब क्या, जो अलग हो, जो डुप्लीकेट ना हो। तो देखो मैंने ओके फॉर्मेटिंग मेरे को देनी पड़ेगी ना कुछ बोल्ड हो जाए, फिल हो जाए, येलो कलर फिल हो जाए, चलो ओके एंड ओके। तो देखो अब इसने जो जो डुप्लीकेट था वो छोड़ दिया, लेकिन जो बच गया, जो यूनिक वैल्यूज़ थी वो हाईलाइट कर दी हैं। तो हम चाहे तो अपना रूल वहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको क्लियर कर लेना है वापस से। अच्छा फिर आप मोर रूल्स में जाएंगे, इसमें आके मोर रूल्स में जाएंगे। फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यूज़। तो आपका जो टॉप और बॉटम रैंक है, जैसे 10 आप चाहे तो परसेंट में ले सकते हो या 10 नंबर, मेरा 10 लोग जो हैं टॉप नंबर वो दे दो, या फिर 10% लोग दे दो, फ़र्क है। अगर 200 का डेटा है तो 10 लोग चाहिए, 10 टॉप नंबर दे दो, तब तो 10% क्या देगा। और मैं कहूँगी 10% लोग दे दो तो 200 का 10% क्या 20 लोगों की लिस्ट देगा। तो फ़र्क है, परसेंट में और नंबर में ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने जस्ट बिकॉज ये चूज़ किया। अच्छा मैंने फॉर्मेटिंग नहीं दी, तो आप ये कर सकते हो। यहाँ से देखिए मोर रूल्स में जाके आप यहाँ 10 नंबर चाहिए मुझे, हाँ ग्रीन कलर कर लो। तो ये आ गया यहाँ से, ये मैक्सिमम है, इसने ये भी ले लिया क्योंकि ये सारे ही मैक्सिमम थे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सिखाती हूँ यहाँ से। अच्छा कोई आया है आई गेस। हाँ जी अंकुश बोलिए, आप चैट सेक्शन में लिख दीजिए आपको हेलो। जो डाउट है। हाँ जी मैम अगर अपन जो हाईलाइट डाटा अपन जो हाईलाइट डाटा करते हैं ना सेल्स में, क्या उसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है क्या? मतलब कॉपी करके अलग सेल्स में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? मतलब सपोज अपने पास लास्ट मंथ का टोटल डाटा है, हाँ 10 डेज का डाटा अगर चाहिए, मतलब बिटवीन डेज डाल दिए तो वो डाटा सेपरेट कर सकते हैं क्या? मतलब एक साथ टोटल जितना भी हाईलाइटेड डाटा है उसको अलग कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। देखिए इसके करने के अलग तरीके भी हो सकते हैं। देखो एक होता है फ़िल्टर फंक्शन जो हम आगे सिखाएंगे, हम चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। मान लीजिए और हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूलाज भी होते हैं जो आपको अलग से डेटा निकाल के दे देते हैं कि आपका जो भी डेटा आपको चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, इसके बीच का चाहिए, वो भी निकाल के दे सकते हैं। तो इस तरीके के अभी आप बहुत सारे फंक्शन सीखेंगे, एक एक करके सीखते हुए जाएंगे कि आपको अपने पूरे डेटा में से कोई चीज़ निकालनी है। हम लोगों का काम ही यही होता है। एक्सेल क्या काम करता है, एक तो डेटा एंट्री करता ही है कि मैंने सारा डेटा निकाल लिया, लेकिन डेटा एंट्री इज़ नॉट लाइक कि सिर्फ इतना इनफ नहीं है। हमारा काम ही यही है कि उससे आउटपुट निकालना। तो आने वाले टाइम में आप जितने भी फॉर्मूलाज सीखेंगे, जितने और फीचर्स सीखेंगे, तो उससे आप अपने डेटा को निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई अभी शीट ली नहीं हुई है, जैसे यहाँ पे अभी कोई हेडिंग दी नहीं हुई है, बट जैसे इस तरीके से ना फ़िल्टर लग जाते हैं। बाद में अगर मुझे चाहिए कि मुझे तो सिर्फ 20 वाला वैल्यू चाहिए और कोई वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ 20 का डेटा चाहिए जो 20 लिखा हुआ है, तो देखो 20 वाला आ गया। जस्ट बिकॉज 10 पे फ़िल्टर लग रहा है इसलिए 10 का दिख रहा है, वरना वो भी नहीं दिखेगा, हेडिंग नहीं थी इसमें। तो इस तरीके से बाद में आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। ये एक एक करके आपके पास ऑप्शन आएंगे। यस ओके मैम, आज फर्स्ट डे है तो बाकी लेक्चर्स कहाँ पे मिलेंगे हमें? ओके आपका फर्स्ट डे है तो आपको ऐप के ऊपर आप जाइए, वहाँ पे एडवांस कोर्स के अंदर आपको तीनों क्लासेस मिल जाएंगी।
ठीक है। ओके। साथ ही साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू आए होंगे ना। यस। हाँ, तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में ना आप लिंक्स चेक कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे भी इनिशियल क्लासेस अपलोड की जा रही हैं, तो आपको इनिशियल क्लासेस आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी। फर्स्ट क्लास, इंट्रोडक्शन एंड जो बाकी की दोनों क्लास है वो सब भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है ओके। जी। एंड लेट्स प्रोसीड विद अनदर रूल, और देखते हैं हम। ठीक है, ये वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसमें फॉर्मूला वाला सबसे 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 मैंडेटरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला, कि जब आप फॉर्मूला सीख जाएं तो अपने तरीके से अपनी मर्जी से कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकें। लेकिन वो अभी नहीं सिखा सकती हूँ मैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला आते ही नहीं है। अभी फॉर्मूला सीखेंगे, उसके बाद ये वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी जो सेट रूल्स हैं, ऑलरेडी इसमें डिफाइंड रूल्स हैं, अभी हमने वो वाले सीखे हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। अभी हमने हाईलाइट सेल रूल्स वाला किया ना, ये पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आएंगे टॉप बॉटम रूल्स में। टॉप बॉटम रूल्स में वही है, एक तो होता है टॉप 10 आइटम्स और एक होता है टॉप 10%। इसमें डिफरेंस देखो, समझते हैं। मुझे यहाँ डेटा लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे और डेटा लिख लेती हूँ, मैं कोई नंबर्स लिख लेती हूँ, रुकिए। यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ पार्टी नेम्स लिखे और यहाँ हमने उसकी सेल लिखी। ओके, पार्टी नेम में मैंने ऐसे लिख दिया रैंडम, तनु, स्वाति, निशा, हिमांशु, योगेश, अक्षय, आकाश, जयश्री, जय, लोकेश, कार्तिक, देव, नितिन। मैंने ये सारी पार्टी नेम लिख लिया, ऐसे ही लिखा है अभी रैंडम आपको समझाने के लिए। एंड यहाँ पे कोई भी नंबर रैंडम नंबर्स में लिख लेती हूँ, लैक्स में लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैं जल्दी से इसकी फॉर्मेटिंग कर लूँगी। क्या करूँगी, कंट्रोल ए प्रेस करूँगी, अपना अलाइनमेंट इसका ठीक कर दूँगी, मिडिल कर दूँगी। ऑल्ट HBA से इस पर पूरे पे वो लगा दूँगी बॉर्डर। ऑल्ट HBT से मैं इसके बाहर बॉर्डर्स लगा दूँगी। यहाँ पे मैं इसको कलर कर देती हूँ, इसमें कलर फिल कर दूँगी, ब्लैक कलर कर देते हैं और इसका फॉन्ट वाइट कर देते हैं एंड इसे बोल्ड कर देते हैं। एंड हियर वी गो, ये हमारा एक छोटा सा डेटा तैयार हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसमें चाहिए, ये कितने नंबर्स हैं, इसको हम लोग यहाँ पे ड्रैग करके ये देखेंगे। एंड देखो यहाँ पे साइड में लिख के आता है, काउंट आता है कि कितने नंबर्स मैंने लिखे हैं, कितना डेटा मैंने फिल किया है। तो यहाँ 13 लिख के आ रहा है, या नीचे देखो जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ छोटा सा एकदम लिख के आता है कि काउंट। अभी अगर मुझे सम चाहिए, ये मैं बता रही हूँ, अगर मान लो मुझे किसी चीज़ का सम चाहिए, देखना है, वैसे ही करना नहीं है, बस देखना है। तो देखो इन नंबर्स को सेलेक्ट किया, देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि इसका एवरेज ये है, काउंट 13 है, 13 नंबर है, और इनका सम देखो इतना आ रहा है, 50,61,606 रुपीज़। तो देख रहे हो आप, ये नीचे ऑटोमेटिकली लिख के आ जाता है। एंड मेरे को यहाँ से डेटा पता लग गया। अब हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखेंगे। थोड़ा सा इसे जूम आउट करते हैं, नहीं जूम ठीक है। अरे हाँ ठीक है, अब मुझे ये डेटा सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल ए से मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगी, टॉप रूल्स में जाऊँगी, टॉप 10 आइटम्स। तो मुझे टॉप 10 आइटम्स चाहिए, तो ये 10 करके देगा। टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10 नंबर्स, टॉप 10 आइटम्स। तो ये मैंने जो 10 नंबर को हाईलाइट करके दे देगा। तो इसने देखो 3 छोड़ दिया, जस्ट बिकॉज हमारा 13 टोटल था ना, 13 मैंने डेटा लिखा है, तो इसने 3 छोड़ दिया और 10 टॉप वाले नंबर लेके मुझे दे दिए। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, अभी मैं इसको क्लियर रूल करती हूँ। मुझे चाहिए टॉप 10%। 13 का टॉप 10%, 10% कितना होता है, 1.3 होता है। तो ये मुझे या तो 2 देगा, ये 1 देगा। देखो टॉप 10% को ये दे दो, इसने मुझे 1 दे दिया है।
क्योंकि राउंड ऑफ नहीं होता, 1.3 है तो वो नहीं हुआ, तो इसने मुझे सबसे टॉप पे जे है, जे का मुझे इसने डेटा दे दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी हाईलाइट कर सकते हो। आपको नंबर समझ आया, टॉप 10 आइटम का मतलब और टॉप 10% का मतलब। ठीक है, इसी तरीके से हमने टॉप वाला काम किया है। मैं कंट्रोल ए कर, देखिए कंट्रोल ए आप कहीं किसी खाली सेल में कंट्रोल ए कर देंगे तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। हमने ये नहीं करना, हमने किसी डेटा पे कहीं पे क्लिक करना है, कंट्रोल ए करना है, तो ये पूरी शीट सेलेक्ट हो गई है। मैंने इसको क्लियर रूल करना है। अब मुझे कुछ और रूल समझाना है आपको। अब आप जाएंगे इस पर, मुझे बॉटम 10 आइटम्स चाहिए। अब नीचे से देखेगा वो, अभी क्या उसने टॉप का 10 आइटम दिया आपको, अभी क्या देगा आपको, बॉटम का 10 आइटम नीचे से। तो कौन लोग नीचे से टॉप कर रहे हैं तो वो बताएगा आपको। तो हमने बॉटम 10 पॉइंट दिए, तो देखो इसने छोड़ दिया, जे जे सबसे ऊपर था तो वो डाउन में कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता, तो उसने ऐसे दे दिया। अच्छा, अगर टॉप परसेंट का बात करेंगे तो सबसे कम कौन बंदा है, देखो पता लग जाएगा, स्वाति, स्वाति का सबसे कम है, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, इस तरीके से आपको फ़र्क समझ आया होगा कि नंबर में और परसेंट में क्या फ़र्क है। ये फ़र्क पता होना चाहिए वरना मिस्टेक करेंगे, है ना। तो ये फ़र्क अभी आपको पता होगा। उसके बाद अबव एवरेज, कि मुझे एवरेज, देखो मैंने जब आपको ये डेटा सेलेक्ट करवाया था तो इस डेटा के सिलेक्शन में आपने देखा था, मैंने यहाँ नीचे आपको नंबर्स दिखवाए थे कि एवरेज निकाल के देता है, काउंट निकाल के देता है और सम देता है। तो इसका एवरेज कितना था, इसका एवरेज कितना था, 38,000, नहीं 3,89,357 था। क्या एवरेज आया था, 3,89,357। अब मैं कह रही हूँ अबव एवरेज दे, तो इसका मतलब एवरेज से ऊपर, एवरेज से ऊपर कौन कौन होगा उसको हाईलाइट करके दे देगा। मैं कह रही हूँ बिलो एवरेज दे, मतलब एवरेज से नीचे, एवरेज कितना है, 3,89,357 है, तो इससे नीचे का दे देगा। अब करके देखते हैं, ऐसे नहीं समझ आएगा। कहीं सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, टॉप बॉटम में गए, अबव एवरेज में गए एंड मुझे एवरेज से ऊपर दे दो। तो देखो 1,51,568 जो कि कम है 3 लाख वाली अमाउंट से, लेकिन 5 लाख वाली बड़ी है, 4 लाख वाली बड़ी है, 7 लाख वाली बड़ी है। तो देखो उसने हाईलाइट करके दे दिया। यही बात मैं आपको बता रही थी कि एवरेज क्या होता है एंड एवरेज से ऊपर क्या होता है। अब बिलो एवरेज करके देखेंगे, कंट्रोल ए किया, इस रूल को, चलो इस रूल को रहने दो, इस रूल के साथ मल्टीपल रूल लगा सकते हैं। बिलो एवरेज को हम ग्रीन कलर कर लेते हैं। देखो बिलो एवरेज सिर्फ इतनी ही पसंद है, अगर कोई और भी बिलो एवरेज होता, अगर कोई और भी बिलो एवरेज होता तो ओवररूल नहीं हो जाता, और ओवररूल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ अबव एवरेज है वो बिलो एवरेज कैसे हो सकती है, दोनों चीज़ नहीं हो सकती। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने अभी ये किया, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। आई होप आपको समझ आया होगा ये रूल आपको, ठीक है। अभी मैं आपको देखती हूँ, ये यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे मोर रूल्स में, जस्ट वेट अ मिनट, समवन इज देयर। हाँ जी बताएं, बताएं मिस्टर हमजा। हाँ जी। यस मैम, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे कि आपने अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग से फॉर्मेट को क्लियर करा था, तो जो हमारा जो टेबल का आउटलाइन, मतलब जो हमने ऊपर जो बॉर्डर बनाए थे और ये जो पूरी फॉर्मेटिंग करी थी पहले, ये क्यों नहीं क्लियर हुई उससे? कौन सी वाली आप कह रहे हो कि, अच्छा ये क्लियर क्यों नहीं हुई? ये ओके जो टेबल पे हाँ हमने, सुनिए हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए एक फॉर्मेटिंग तो वो थी जो कि मैंने ऑलरेडी मेरे डेटा पे की हुई थी, ठीक है। एंड जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है ना, वो बस हाईलाइट करने के लिए होती है। तो अब जो मैं इरेज कर रही हूँ, मैं ऑप्शन कौन सा यूज़ कर रही हूँ कि मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को इरेज कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी फॉर्मेटिंग को इरेज कर दो। मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर एंड वहाँ चूज़ किया कि मेरा क्लियर कर दो उस सेलेक्टेड सेल में से। क्या क्लियर कर दो? मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर कर दो। मैं उसी में ही तो जाके ऑप्शन चूज़ कर रही हूँ ना। अच्छा, यस मैम। तो इसीलिए ये मेरी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उससे रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेटिंग होगी ना, चाहे आपने कोई बॉर्डर लगा रखा हो, चाहे आपने कोई फिल कर रखा हो, चाहे आपने कोई फॉन्ट दे रखा हो, चाहे आपने कोई फ़ॉन्ट का साइज़ या फिर कोई टेक्स्ट वगैरह चेंज कर रखा हो, जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो सारी एक बार में क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो फॉर्मेटिंग मैंने पहले से मेरे डेटा में कर रखी होगी वो चेंज नहीं होती, वो तो मैंने ऑटोमेटिकली पहले से करके रखी है। मैं सेलेक्ट ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कर रही हूँ, मेरे को वहाँ से वो रूल हटाना है, बेसिकली वो पर्टिकुलर रूल हटाना है, तो वो पर्टिकुलर रूल ही हटता है वहाँ से, ठीक है ओके जी। ओके
जी, यहाँ से जब आप खोलते हैं ना मोर रूल्स में, इसमें भी जैसे टॉप बॉटम वाले में भी जाके मोर रूल्स खोलते हैं तो इसमें भी सेम वही आ जाते हैं। देखो, सेल बेस्ड वैल्यू ओनली दैट कंटेन्स टॉप बॉटम रैंक्ड, ओनली वैल्यूज दैट आर अबव एंड बिलो एवरेज, जो हमने किया है, यूनिक एंड डुप्लीकेट। सेम डायलॉग बॉक्स खुलता है, उस वाले ऊपर हाईलाइट सेल वाले से भी यही खुलेगा, और लो वाले जो ये टॉप बॉटम वाला करा रही हूँ मैं, इससे भी सेम ही डायलॉग बॉक्स खुलता है। Just give me a minute. Guys, just give me a minute. कुछ इशू हो गया है। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास डेटा बार्स आते हैं कि अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, वही कंट्रोल ए, एंड यहाँ डेटा बार्स में जाएंगे एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें सॉलिड फिल करना है। सॉलिड जो होता है, जो कलर सॉलिड हो जाए, मैं आपको फ़र्क ही समझा देती हूँ। ग्रेडियंट क्या होता है, हल्का सा लाइट जैसा इफेक्ट देता है। देखो, हमने यहाँ पे कुछ सेलेक्ट कर लिया तो ये बार्स जैसा दिखेगा, जो जितना ज़्यादा होगा उतना हाईलाइट हो गया। ये ग्रेडियंट इफेक्ट है, देखो हल्का सा लाइट इफेक्ट है कि जो जितना 4 लाख ज़्यादा है तो देखो आगे तक है, 1,51,000 था तो ये कम है, तो ये कम तक दिख रहा है, एक बार के जैसा इसमें चालू हो गया है। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे थोड़ा हाईलाइटेड चाहिए, थोड़ा वैसा चाहिए, डार्क चाहिए। मैं क्या करूँगी, अपने डेटा बार में जाके सॉलिड फिल ले लूँगी। तो देखो ये वाला कलर सॉलिड है। ग्रेडियंट और सॉलिड में फ़र्क है, ग्रेडियंट जो होता है वो थोड़ा लाइट सा होता है, ऑम्ब्रे सा इफेक्ट देता है। ये सॉलिड कलर्स जो सॉलिड होते हैं, तो ये कलर्स आ गए। ओके, ये डायरेक्टली, इसमें आप कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली इसे अप्लाई कर सकते हो। कलर्स, अच्छा पहले मैं इसे क्लियर करती हूँ। कलर स्केल भी आप यूज़ कर सकते हो। कलर स्केल कैसे होता है, जैसे मीडियम, लो एंड, जैसे कि एक हो गया टॉप हो गया, एक बॉटम हो गया, एक लो हो गया, तो उस तरीके से ये काम करता है। तो आप कलर स्केल लगाएंगे, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ये ट्रैफिक लाइट जैसा कलर यूज़ कर सकते हैं कि रेड से आपका जो सबसे लोअर वाले हैं वो हाईलाइट हो गए, येलो से आपके मिडिल वाले हो गए, एंड ग्रीन से जो आपका सबसे टॉप होगा, जो कि जे था, जो कि हमने पहले भी देखा था, तो वो हाईलाइट हो गया। ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, आपको रूल्स उसमें सेट नहीं करने पड़ते हैं। आइकन भी सेट कर सकते हो आप, आइकन्स भी सेट कर सकते हो कि मुझे जिस तरीके से भी आपके कलर्स हुए ना, कि जो लो था वो रेड हो गया, जो मिडल था वो येलो हो गया, जो हाई था वो ग्रीन हो गया, ठीक वैसे ही आप इसमें वो आइकन्स भी लगा सकते हो। आपको ये एरर्स मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। अभी जो एरर आया था ना, ये एरर क्यों आया था, क्या एरर्स होते हैं, ये हम बाद में सीखेंगे जब हम फॉर्मूलाज करेंगे। लेकिन अभी देखो, ये आप एरर भी लगा सकते हो, उससे आपको पता लग गया जो रेड दिख रहा है वो डाउन है, नीचे है, मतलब कम है, जो येलो है वो चल रहा है, एंड जो ग्रीन है वो अपवर्ड में है, दैट मीन्स वो ग्रोथ में है। ठीक है, तो यहाँ आपने क्लियर रूल्स कर लिया। तो ये आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फॉर्मेट एज टेबल एंड सेल स्टाइल और बताती हूँ। इसको डिटेल में हम कल कर लेंगे क्योंकि टाइमिंग का थोड़ा इशू हो रहा है, हमारी क्लास को सिर्फ 10 मिनट्स बचे हैं। लेकिन देखो, अगर मान लीजिए ये ऑटोमेटिकली टेबल बनी हुई है, ठीक है, अभी मैं इसका सब कुछ हटा देती हूँ, ऑल्ट HBN कर देती हूँ, अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अभी मुझे चाहिए कि एक तो ये टेबल बन जाए। टेबल बनने का मतलब क्या होता है कि एक फॉर्मेट के अंदर आ जाए, और दूसरा, अगर मैं नीचे डेटा लिखती जा रही हूँ ना, तो ऐसा ना हो कि मुझे बार बार जाके फॉर्मेटिंग करनी पड़े, मुझे बार बार जाके काम नहीं करना। मेरे को ऐसा होना चाहिए कि मैं लिखती जाऊँ और फॉर्मेटिंग अपने आप होती जाए। तो ये काम कैसे होगा, तो आपने कहीं पे भी सेलेक्ट करना है, ठीक है, या आप पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए। आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आप देखो फॉर्मेट एज टेबल दिख रहा है, इस पर गए, जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है चूज़ कर लो। मैं ये फर्स्ट वाला चूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, इसने ये पूरी रेंज चूज़ कर लिया है, जो भी डेटा होता है, जो भी पूरा सिलेक्शन होता है उसको रेंज बोलते हैं। तो इसने पूरी रेंज सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। ठीक है, तो देखो अब आपका ये बन के आ गया है, एक टेबल बन के आ गई है ना। बॉर्डर्स हमें खुद ही लगाने पड़ेंगे, कंट्रोल A किया, ऑल्ट HBT किया, ऑल्ट HBA किया। ठीक है, ये आपके हो गया है। अब आप क्या करेंगे, नीचे कभी भी एंट्री करेंगे ना